हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड का री एग्जाम जो 29 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसकी आंसर की देखते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा, तो ये इसमें गलत स्टेटमेंट था। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन था इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन था इसमें निम्नलिखित में से किस यकिन राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया। तो देखिए जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और सहकारी समितियों का उन्नयन, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो ये बांडुंग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए कौन सा संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का कार्य करता है। तो अनुच्छेद 78 करता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। तो देखिए इसमें हमारा जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसका संबंध था आचार्य नरेंद्र देव से, और जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है उसका संबंध था ए के गोपालन से। भारतीय जनसंघ इसका संबंध है दीनदयाल उपाध्याय से, और स्वतंत्र पार्टी का संबंध था सी गोपाल राजगोपालचारी से। नेक्स्ट देखिए शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण से संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है तो ये धनात्मक विज्ञान है। संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। तो ये सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा एस सुमेलित नहीं है। तो देखिए हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये असुमेलित। कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में शंघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा है। तो वो है ईरान। एक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीमा में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये अनुकूलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से ज्ञानी द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है। तो समस्या समाधान अधिगम। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है नैतिक दुविधा कहलाती है। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है। तो ये 18 माह में। 15 है व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचार एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है प्रक्षेपी। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला टेक्नीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई संयोजन प्रक्रिया है तो ये प्रतिस्थापन है। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये अभिप्रेरणात्मक से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? तो देखिए, स्वयं हेतु रटना अधिगम। कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो सृजनात्मक घटक। कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो देखिए, नवीन संबंध, न्यू रिलेशनशिप। 21 है, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती हैं। कुसमायोजन का यह कारक है मनोवैज्ञानिक। व्यक्ति का संवेग व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है संवेगात्मक बुद्धि की। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? तो यह है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए। अभिप्रेरणा क्या है? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। 25 है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। 26 है, कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं? तो देखिए, अभिवृत्तियां जन्मजात होती हैं। 27 है, किस उपचारात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो यह है पुनर्वास। स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, बनास। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो हाड़ौती प्रदेश। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, ये गलत कथन है और बाकी इसमें सही कथन है। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कोटा झालावाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? तो BWKW। राजस्थान के कौन से जिले में वृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो यह है अलवर। सुमेलित करना था जो पर्यटन सर्किट है उसको पर्यटन स्थल से। तो दुघना पक्षी विहार है वो अलवर सर्किट में है। गागरोन का किला हाड़ौती सर्किट में है। ब्रह्मा मंदिर जयपुर सर्किट में और गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावटी सर्किट में। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया। कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो बाल लिंगानुपात 0.6, आयु समूह 898 था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? कोल्यारी में। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? गणेश्वर। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई
तो ये 1956 में संपन्न हुई। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? तिलवाड़ा में। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त हुई? सूर्य मंदिर, झालरापाटन। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा। तनसुख मित्तल किस प्रजामंडल के नेता थे? तो ये कोटा राज्य प्रजामंडल। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देसी रियासत से संबंधित है? तो बूंदी रियासत से संबंधित है। सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की। मादलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? वक्ष पर। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कतियासर। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है? तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? निर्वाचन आयोग। फूटा देवल मेला कहां आयोजित होता है? राजसमंद में। कंजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? बूंदी में। इसमें सुमेलित करना था, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सुमेलित नहीं है तो सी के मैथ्यू, वसुंधरा राजे, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? कि प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। - 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 129। राजस्थान विधानसभा की किसी सदस्य की त्यागपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। 15वीं राज्य विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो 8 स्थानों पर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर और कोटा। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? शनिवार। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई? उदयपुर में। राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक हैं कमल रंगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? जयपुर में। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष। 74 है। राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहां स्थापित की गई? उदयपुर में। वीरबाला 2022 दिसंबर 2022 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है राज कला सुआ को। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है एशिया में। भूमंडलीय पौने प्रमुखतया निर्भर करती हैं। तो ये है वायुदाब पेटियों का उद्भव, पृथ्वी का घूर्णन और महाद्वीप या महासागरों का वितरण।
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट टी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? जालोर। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी 272 मिलियन। प्रायद्वीप पठारों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? दक्कन का पठार, उसके बाद दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? शर्मन एल शेख, मिस्र में। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित में महाद्वीपों की उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिण अमेरिका। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो केरल तट के किनारे। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक स्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो पवन ऊर्जा। कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण के संबंध में स्थापित किया। कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इंद्रावती। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतर प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा? तो यह है औद्योगिक क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, तो यूएसए, बांग्लादेश एवं नेपाल। ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए, योजना बाद में टीओपी टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। ये ऑप्शन इसमें केवल राइट था। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं था, जो जुलाई 1946 है। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन सा देश 2021-22 अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? तो वो है चीन। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो ये है वयस्क मताधिकार। क्या स्वतंत्रता की मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है अंतःकरण की स्वतंत्रता? संविधान की उद्देशिका कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो गणतंत्र। और लास्ट क्वेश्चन है, सूची को मैच करना था कि जो फर्स्ट ऑप्शन था उम्मीदवारों के पूर्व आचरण, इसको मैच करना था अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए से, और जो बी था उसको हमें मैच करना है थर्ड से, यानी कि अनुच्छेद 21, और जो सी है शिक्षा का अधिकार, उसे अनुच्छेद 21 से, और मानव दुर्व्यवहार इसे अनुच्छेद 23 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।